हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद है कि कल जो हमने 22,000 का लेवल दिया था निफ्टी का, सिंगल लेवल, कि उसके नीचे हमें चलना है। और क्लियरली मैंने हिंट भी दिया था कि निफ्टी यहाँ पे लग रहा है कि नीचे की तरफ जाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी बहुत अच्छी, चाहे रीजन जो भी हो, टीसीएस का हो या वॉटएवर जो भी हो, लेकिन निफ्टी ने आज गिरावट अच्छी खासी दी। सो सिंगल हम निफ्टी के ऊपर भी लेके चलेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए कॉन्ट्रा व्यू आ रहा है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो है अपोजिट साइड जो है मूव लेके चल रही है, तो वहां पे दिक्कत ये होगी कि अगर पुट लेंगे तो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, और कॉल लेंगे तो आगे चल नहीं पाएगा, बिकॉज मार्केट जो है वीक साइड दिख रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा को देखते हैं और उसके बाद लेवल शेयर करेंगे, साथ में जो वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे समरी की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लाइंट ने भर भर के लॉन्ग किया है, इंडेक्स फीचर में लॉन्ग किया, कॉल में लॉन्ग किया, और पुट की सेलिंग की। यहाँ भी जो है लॉन्ग पोजिशन बनाई, स्टॉक फीचर में सेल किया। एफआईआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फीचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है, और स्टॉक फीचर पे लॉन्ग है। प्रो की बात करते हैं तो प्रो ने इंडेक्स फीचर पे शॉर्ट किया, कॉल पे सेलिंग की, पुट पे लॉन्ग किया, और स्टॉक फीचर पे भी लॉन्ग किया। डीआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फीचर पे लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग, और स्टॉक फीचर पे शॉर्ट सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने बियरिश काम किया है, प्रो ने बियरिश काम किया, और क्लाइंट ने यहाँ पे जो है बुलिश पोजीशन बना के काम की। डीआई की पोजीशन जो है हम लोग न्यूट्रल के साइड रखते हैं, काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते नहीं है। अब आइए दोस्तों हम उस डेटा पे चलते हैं जहां से हमें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि किस ट्रेडर के पास क्या पोजीशन जो है होल्ड होके गई है। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स फीचर की बात करते हैं। यहाँ पे क्लाइंट के पास अब 1 लेग जो है लॉन्ग हो गया, डीआई के पास 2000 जो है लॉन्ग है, एफआईआई के पास अब 85,000 दोस्तों शॉर्ट सेल हो गया। प्रो की बात करेंगे तो 17,000 जो है इनके पास शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास देखिए 3,62,000 जो है लॉन्ग है, एफआईआई के पास 74,000 कॉल शेल, प्रो के पास 287 क्वांटिटी शेल है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 268 दोस्तों शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 48,000 लॉन्ग, एफआईआई के पास 1658 जो है पुट सेल है, और प्रो के पास 2,21,000 पुट जो है लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 16 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 21 लाख जो है शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 221 लॉन्ग, और प्रो के पास 341 लॉन्ग है। तो दोस्तों हम इस डेटा को थोड़ा सा जो है ब्रेक कर लेते हैं, चेक करते हैं कि कंसोलिडेटेड जो डेटा है किसके पास लॉन्ग एंड शॉर्ट है, क्योंकि जो भी ट्रेडर्स होते हैं उनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, किसी के लॉन्ग किसी के शॉर्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे क्लाइंट का डेटा। तो यहाँ पे जो है 1 लाख जो है यहाँ पे लॉन्ग है, और 362 दोस्तों यहाँ पे कॉल भी लॉन्ग है। इसके बाद पुट भी सेल है, जो कि लॉन्ग पोजीशन में काउंट होगा, 2,68,000। सो टोटल इनकी एमटेम हो जाएगी दोस्तों 7,31,000 लॉन्ग। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 85,000 यहाँ पे शॉर्ट है, 74,000 यहाँ पे कॉल सेल है, और 1658 यहाँ पे पुट सेल है। तो टोटल इनका एमटेम हो जाएगा 1,58,000 दोस्तों शॉर्ट सेल। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 17,000 जो है शॉर्ट सेल है, 287 जो है कॉल भी शॉर्ट सेल है, और 221 दोस्तों पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका एमटेम हो जाएगा 526। ये दोस्तों इनके पास सेल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडर और एफआईआई ये दोनों काफ़ी ह्यूज मात्रा में जो है शॉर्ट सेल पोजीशन अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कल का सेटअप था। कल जो है क्लैरिटी थी कि अगर हम 22,000 के नीचे होल्ड करते हैं तो गिरावट दिखाई देगी, बट क्लाइंट यहाँ पे दोस्तों लॉस करते हुए नजर आ रहे हैं, और वही काफ़ी ह्यूज पोजिशन लेके शेफ है। तो अब ये जो फॉल है निफ्टी में वो आगे थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, डेटा को देख के यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। बट फिर भी हम लेवल को साथ में लेके चलेंगे। तो लेवल की जो है शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम विजिट किया है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, @nifty आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ये वीडियो डेली देखने के लिए। तो दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी ने देखिए काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे पहले कंसल्टेशन किया, और कंसल्टेशन के बाद इसने एक सॉलिड गिरावट दिखाई। हालांकि उसमें न्यूज़ टीसीएस की थी, तो सिर्फ कल 21,800 के नीचे अगर होल्ड करना शुरू करेगा तो माहौल जो है सेल का बन जाएगा। सो सबसे पहले कल का रेजिस्टेंस होगा 2025। देखिए 20,000 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस अब नहीं करेगा, लॉन्ग साइड अपर लेवल पे जाकर नहीं करेंगे।
कोई इंट्राडे में कोई सपोर्ट मिलेगा जहाँ से कुछ अच्छा जो है सेटअप मिलेगा तो ज़रूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेंगे, लेकिन वो कंप्लीट इंट्राडे बाउंस के लिए होगा और उसको उसी से हम एग्जिट भी कर लेंगे। अगर कोई भी पोजीशन आपको कैरी करनी है तो अभी उसको लॉन्ग साइड मत कीजिए 22 के नीचे जब तक होल्ड है निफ्टी। सपोर्ट की बात करेंगे तो 21,645 का जो है यहाँ पे अब जो है सपोर्ट निकल के आ रहा है। सबसे पहले हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज हमने इंट्राडे में जिस लेवल की बात की थी कि जो कि एक अच्छा सपोर्ट था 830 वाला, वहाँ से एक बार मार्केट रिवर्स हुआ लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाया। 50-70 पॉइंट के बाउंड जरूर दिए लेकिन इमीडिएटली उसने उस लेवल को तोड़ भी दिया। तब यही हमारा सेल ट्रिगर लेवल होगा 21,800। अगर इसके नीचे 5 मिनट होल्ड करती है तो यहाँ से सेल बनता है। अगर 5 मिनट नहीं होल्ड करती है, कोई बाउंस आता है, तो पहला जो लेवल है वो है 21,880 का लेवल, यानी कि 21,880 से लेके 920 का लेवल हमारा सेल कैरी है। इसके पीछे हम लोग 21,935 का जो है स्टॉप लॉस अपना मेंटेन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं। कोई रिवर्सल आएगा तो मैक्स टू मैक्स 21 यही दिख रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अगर कोई बहुत तगड़ा बाउंस बैक आ गया तो जो ड्रीम सेल लेवल होगा वो होगा 20,000 के पास, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल सेलर है वो बिल्कुल हुजूम लगा के खड़े हुए हैं, मतलब बिल्कुल भीड़ लगी हुई है कॉल सेलर की, और वो किसी भी एंगल से 22,000 को एक्सपायरी तक क्रॉस नहीं करने देंगे। वहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है। बाकी 800 अगर ब्रेक हुआ तो एक प्रेशर जो आता हुआ दिखाई देगा। तो यही हमारा दोस्तों सिंपल सा क्यूट सा लेवल होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 46,820 का, सपोर्ट है दोस्तों 45,965 का। बैंक निफ्टी देखिए कॉन्ट्रा जो है व्यू लेके चल रही है, बहुत मतलब न्यूट्रल कैंडल जो है फॉर्म हो रही है। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने जरूर 200-250 पॉइंट की गिरावट दिखाई है, लेकिन पुट की प्रीमियम में मज़ेदार जो मूव कहते हैं ना वो नहीं दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रही है कि या तो अगर आप सेलर हैं तो राइस पे कॉल वगैरह सेल करके काम कीजिए, या डिप में पुट भी सेल कर सकते हैं रिवर्सल के लिए, लेकिन कोई भी पोजीशन कैरी करके लॉन्ग वाली यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो अब जो हमारा सेल ऑन राइज का जो लेवल है ना वो 46,600 का एरिया है। अगर बैंक निफ्टी सपोज कीजिए कि इस तरीके से कोई सॉलिड कैंडल देती है इमीडिएटली, तो जो लेवल यूज करेंगे वो 46,600 का करेंगे। इस जोन में हम यहाँ पे जो है सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अगर यहीं पर रहती है तो देखिए यहाँ से बहुत कोई खास जगह नहीं है, 300 पॉइंट की जगह है, तो इस जोन में आपको देख के सेल करना पड़ेगा। हाँ, अगर 46,420 मिले और होल्ड ना करे तो सेल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि वोलेटिलिटी काफ़ी हाई है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में जिसको ट्रेड करना है काफ़ी संभल के करना पड़ेगा। बेस्ट यहाँ पे यही होगा कि फोकस निफ्टी के ऊपर करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी को थोड़े दिन के लिए साइड रखें तो ज़्यादा अच्छे होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग फाइनेंस निफ्टी की। सो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 2725 का, सपोर्ट है दोस्तों 2485 का। फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सुबह तो इसने ऐसी मूव ली कि ऐसा लगा कि आज फाड़ी देगी। प्रीवियसली जब इसने 694 जाके वहाँ से एक डबल टॉप जो बना के जो गिरावट दिखाई थी, एग्जैक्ट उसी लेवल तक गई 2650, और उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई और वहाँ से धीरे धीरे धड़ाम, और इतना प्रीमियम खाया इसमें कि कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम को इसने स्वाहा कर दिया। कोई भी ऐसी मूव आई नहीं कि जो कि एक इंडिकेशन दे कि अच्छी खासी मूव मिल सकती है, कोई ऐसा हमें अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है, नो, कोई नहीं। सिंपली जो है प्रीमियम को खाने का यहाँ पे जो है प्लान फाइनेंस निफ्टी के एक्सपायरी में था और वो जो है होता हुआ नजर आया। अब कल के लिए सिंगल मेक एंड ब्रेक लेवल होगा कि 2655 के ऊपर जब प्रॉपरली 5-10 मिनट होल्ड करें तब जाके बाई प्लान कर सकते हैं, और अगर 2550 के नीचे 5 मिनट आराम से एकदम ट्रेड लेने दीजिएगा। 5 मिनट जब तक सस्टेन न करे सेल मत कीजिएगा, तब जाके सेल कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी एडवेंचरस जो करने की ज़रूरत है वो दिखाई नहीं दे रही है, या कहीं भी जो है रिस्क लेने की ज़रूरत जो है फिलहाल के लिए फाइनेंस निफ्टी में नहीं दिखाई दे रही है। उससे बेटर होगा कि स्टॉक्स अच्छे परफॉर्मेंस दे देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आज मैंने PFC दिया था, स्टूडेंट को चार्ट के साथ दिया था, आप लोगों को सिर्फ स्टॉक के साथ दिया था। 370 के नीचे जो है सेल था। आप देख सकते हैं किस तरीके से गेन यहाँ पे हुई है, और जो भी स्टूडेंट ने काम किया उनका यहाँ पे आप प्रॉफिट स्नैपशॉट भी देख सकते हैं, जो भी PFC में जो है काम करके मिला है, क्योंकि कंफर्म ट्रेड था। तो ऐसे कंफर्म सेटअप है जिसको मौके नहीं मिले हैं
वो कल भी इसको रडार पे लेके चल सकते हैं, सेल ऑन राइज इसमें रहेगा क्योंकि इसने ब्रेकडाउन किया है, तो अभी इसमें गिरावट जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए। बैंक की बात करेंगे तो कोटक बैंक मैंने कल शेयर किया था, इकलौता ऐसा बैंक है जो कि मुझे पॉजिटिव लग रहा है, कहीं ना कहीं इसके बॉटम बनाने की जो यहाँ पे कंफर्मेशन भी दिख रही है, पैसे इसमें आ रहे हैं, तो क्लियरली अगर किसी ने लो पे बाई किया तो उसको गेन मिली होगी। इसके अलावा जो अगला बैंक जो रडार पे आया है वो है SBI। अब SBI देखिए या तो 720 के नीचे सस्टेन करने लगे तो सेल कर सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई भी राइज आती है 730 के आसपास होल्ड नहीं करती है तो वहाँ सेल करेंगे, क्योंकि SBI में बियर पोजीशन जो है कंटिन्यू हो चुकी है, 740 के नीचे इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो सिंपल सा एसएल है, 740 के ऊपर जब तक न चढ़े तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 740 के ऊपर अगर आगे रिवर्स मार के बैठ गया तो क्लोज कर दीजिएगा पोजीशन बिना किसी सोचे समझे। अगला जो बैंक है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक जो है ब्रेकडाउन की तैयारी में है, आज इसने फर्स्ट टाइम 200 DMA के नीचे क्लोजिंग दी है, तो कल अगर 1420 के नीचे 5 मिनट ट्रेड लेता है तो गिरावट बड़ी हो जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी जो बिग प्लेयर है इसमें सेल करके ऐसा लग रहा है कि बैठे हुए हैं। कुछ दिन तक पोजीशन ऊपर नीचे जरूर हुई है लेकिन फाइनली यहाँ पे आ चुका है, तो अब अगर ये 1420 ब्रेक किया तो ये एक सेलिंग क्लाइमेक्स यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा और उस कंडीशन में फॉल थोड़ी सी डीप हो सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चैन की। सबसे पहला जो है यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी के जो है टोटल जो OI हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं 26 लाख के हैं कॉल सेलर एंड 14 लाख के दोस्तों यहाँ पे पुट सेलर हैं। आते हैं दोस्तों हम नियर में, देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी हुई है। सो सबसे पहले अगर हम ITM पे देखें तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन बहुत ज़्यादा नहीं है डीप ITM पे, जस्ट आगे मूव करते हैं तो हर जगह जो है कॉल की राइटिंग दिखाई दे रही है और OTM पे पुट की राइटिंग है, साथ में नियर OTM से पुट की बाइंग नहीं, दूर OTM से पुट की बाइंग हो चुकी है। 21,250 से जो है पुट की बाइंग यहाँ पे दिख रही है, यानी कि 21,250 तक का पुट जिसकी प्राइजेस 2 रुपये है वहाँ भी बाइंग आज हुई है, दबा के हुई है। इसके बाद आप सबसे ज़्यादा देखिए 21,800 पर राइटिंग है, 600% का जो OI राइज हुआ है, यानी कि फर्स्ट ITM पे जो है सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। पुट की बाइंग बहुत गहराती हुई नजर आई है 21,800 पे, और बाकी जो भी शॉर्ट थे ITM पे वो कवर होते हुए नजर आए हैं। ह्यूज जो सेलिंग है कॉल की वो यहाँ पे दिख रही है 22,000 पे, यानी कि जैसा कि मैंने बोला कि 22,000 के जो शेलर है वो बिल्कुल इसको क्रॉस नहीं होने देता है। अभी 39 रुपये का जो है प्रीमियम है, ये इसको पूरा जो है जीरो करने के चक्कर में है जो भी कॉल सेलर है। अब जो बड़ा सेलर है पुट का वो डायरेक्टली 21,800 पे बचा हुआ है, तो अगर 800 ब्रेक हो गया तो निफ्टी में और एक प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा जो कि लीड कर सकता है 700 एंड फॉलोड बाई जो है 600 तक लेकर आराम से जा सकता है, क्योंकि इसके पास सीधे 21,500 के पास जो एक बड़ा OI देखने को मिल रहा है। 22,000 एनी हाउ क्रॉस नहीं होता हुआ दिख रहा है इस एक्सपायरी में, तो कोई भी राइज आती है टुवर्ड्स 22 तो वो वहाँ पे जो है लोग उसको सेल जो है लोड करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का देखिए टोटल जो ITM पे अगर हम देखते हैं कंक्लूजन तो कोई खास नहीं है, पुट की राइटिंग हमेशा की तरह दिख रही है, कॉल की बाइंग एक स्ट्राइक पे है, बाकी सब जगह राइटिंग है। यहाँ पे भी पुट की राइटिंग OTM पे, नियर OTM से पुट की बाइंग स्टार्ट है 46,100 से लेके, फॉलोड जो है पुट की बाइंग है, शॉर्ट कवरिंग भी है, कॉल की राइटिंग तो दबा के हुई है, क्लियरली कॉल की राइटिंग जो यहाँ पे दिख रही है। अब अगर देखते हैं टोटल कॉल सेलर तो 38 लाख के करीब है, पुट सेलर 25 लाख के करीब में। अब बैंक निफ्टी में थोड़े से जो है ना शॉर्ट जो है ओवरसोल्ड दिख रहे हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी में हुआ क्या है कि बैंक निफ्टी यहाँ से चलने के मूड में है, बैंक निफ्टी गिरावट में जो है साथ नहीं दे रही है, लेकिन अभी जो करेंटली जिस हिसाब से पोजीशन आई है थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे मेक एंड ब्रेक वाली बन चुकी है। अभी आप बिल्कुल जो है क्लोज में है 46,000 के, 46,300 पे अगर देखेंगे तो 75,000 के सेलर हैं और 71,000 के कॉल साइड सेलर हैं, तो दोनों के साइड मामला जो है बिल्कुल बराबर का है। तो अगर 46,300 ब्रेक हो गया तो इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो 46,000 पे है, और 46,000 के बाद नज़र डालिए 138 की जो सेलिंग है सीधे 45,500 पे बड़ी सेलिंग है पुट की 119, और जितने भी पुट सेलर हैं आप सबको पता है कि ये क्लाइंट हैं, बड़े वाले पुट सेल नहीं किए हैं, तो ये उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इमीडिएटली एग्जिट लेंगे, और नहीं भी लेंगे तो वो शिद्दत के साथ फॉल होने में हेल्प करेगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेक होंगे तो मार्केट में रिस्क आती हुई नजर आएगी बिना किसी डाउट के। अपर लेवल पे देखेंगे चाहे वो 46,400 हो, 500 हो, 600 हो, 700 हो, 800 हो, 900 हो, 47,000 हो, दबा के कॉल सेलिंग हुई है। मतलब यहाँ पे 50 रुपये 60 रुपये जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म कर लेंगे लोग, बिल्कुल जीरो कर लेंगे, जिस हिसाब से सेलिंग हो रखी है इस एक्सपायरी में। अगर आप कॉल के लिए लॉन्ग के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप सावधान रहिए, पोजीशन बहुत
लाइट नहीं है, पोजीशन हैवी बन चुकी है। ऑलमोस्ट ये वीक जो है पूरा न्यूज का है। इसी साइड अगर हमें कॉन्ट्रा व्यू लेके चलेंगे, क्योंकि कल जो है फेड की पॉलिसी है ओवरनाइट, जो कि आएगी अगले दिन गुरुवार को, जिसका इम्पैक्ट हम अपने मार्केट में गुरुवार को देखेंगे। तो अगर कल वहां से कोई भी रेट कट ऑफ हुआ सरप्राइजिंगली, तो सेम रिवर्स मूव बन जाएगी और उसी हिसाब से अच्छी मूव मिलेगी। तो या तो बड़ी मूव लेना है डाउन साइड या अप साइड, तो वेट कर लीजिए एक दिन और, निफ्टी में आराम से लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड कर लीजिए, या तो स्टॉक में काम कर लीजिए। अदरवाइज रिस्क लेके जाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और कभी कभी याद रखिएगा कि पॉलिसी जो है नो इवेंट के तौर पे भी देखी जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि सिर्फ रेट पॉज होगा और 99% चांस है कि रेट कट नहीं होगा, सिर्फ रेट पॉज ही होगा, यानी कि सेम। और अगर ऐसा हुआ तो सिम न्यूट्रल होगा, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। लेकिन कमेंट्री भी मायने रखती है, कमेंट्री अगर पॉजिटिव आ गए तो वो भी इम्पैक्ट दे सकता है। तो इसलिए रिस्क फ्री रहना है तो बिल्कुल फ्री होके जाइए कल की नाइट और आराम से अगले दिन ट्रेड लीजिए। थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा लेकिन सेफ एंड सिक्योर होगा। बाकी चॉइस आपकी, क्योंकि कैपिटल आपका है। और जिनको भी अगला बैच ज्वाइन करना है उनके लिए गुड न्यूज है, ऑलमोस्ट डेट फाइनल हो चुकी है। होपफुली 20 अप्रैल को हम लोग डेट अनाउंस कर रहे हैं। तो बी कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम चैनल, एंड जो भी हमारे सेशंस आते हैं जैसे ही डेट फाइनल होगी हम बिल्कुल आपको जो है डेट अपडेट करेंगे और आप अपनी जो बुकिंग अपनी शुरू कर सकते हैं अप्रैल बैच के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।